नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जो यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था, आप लोगों को पता है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपका जो टॉपिक है, उसका यूनिट है, उसका नाम है। ओके, तो उसके अंदर हमने मैथमेटिक्स के अंदर हमने आपको एवरेज पढ़ाया हुआ है ना। एवरेज की 4 वीडियोस आपके बने हैं, तो एवरेज मैंने कंप्लीट करवाया था। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग करने वाले हैं। ओके, रीजनिंग। अब रीजनिंग के अंदर भी आज हम क्या देखने वाले हैं, तो नंबर सीरीज के बारे में देखने वाले हैं। नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है और एक अल्फाबेटिकल सीरीज से आता है। ओके, तो रीजनिंग के अंदर आपके दो मतलब कि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक आपका नंबर सीरीज से और दूसरा है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से आता है। मोस्टली आपको यही दिखने को मिलेगा। मैंने अभी तक इस बार मतलब 2021 में 130 पेपर जो है वो अपलोड किए गए हैं एनटीए की साइट पर। ओके, मैंने एक बार वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि कहाँ पर ये पेपर कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कि 130 पेपर के अंदर अगर मैं मानूँ तो कुछ पेपर ऐसे हैं उन्होंने डबल बार मतलब के अपलोड किए हुए हैं। लेकिन इतने सारे पेपर्स मैंने देखने के बाद ये वीडियो बना रही, बिकॉज वहीं से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर मैंने आज के इस वीडियो के अंदर आपके प्रैक्टिस के लिए वही पीवाईक्यूएस ले लिया। ओके, ताकि पीवाईक्यूएस की झंझट से भी मुक्ति मिल जाए। ओके, बार बार बच्चे बोलते हैं ना कभी कभी कि मैम पीवाईक्यूएस करवाओ, तो एक ही क्लास के अंदर सारे के सारे पीवाईक्यूएस जितने भी मिले हैं उतने मैंने यहाँ पर ले लिए। ओके, और यहाँ पर मुझे एक बात ये जानने को मिली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसलिए आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मुझे ये देखने को मिला है कि टोटल भले ही उन लोगों ने मान लो कि कुछ ऐसे पेपर्स है जो डबल बार उन लोगों ने अपलोड किए हुए हैं, तो हम ये मान के चल सकते हैं 120 पेपर अगर मान के चलते। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे, तो 120 पेपर में से मतलब मुझे कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन मतलब 16 क्वेश्चन मुझे मिले हुए हैं और मतलब कि एक दो क्वेश्चन शायद छूट भी गए होंगे। ओके, इतने सारे पेपर्स थे उसकी वजह से। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि 20 क्वेश्चन मतलब कि मुझे वहां से मिले हैं। टोटल 120 में से 120 क्वेश्चन पेपर मान के चलो तो के जो रिपीट हुए हैं उसके अलावा के। तो यहाँ पर एक बात ये भी मुझे जानने को मिली कि एक ही पेपर को 6 या 7 बार, ओके, मिनिमम मेरे ध्यान में आया है तब तक 6 बार तो उसको रिपीट किया हुआ है। मतलब कि एक ही पेपर को रिपीट किया है। ओके, उसके अंदर वैसा का वैसा सेम टू सेम चीजों को वहां पर डाल दिया। ओके, मतलब कि वही पेपर जैसे कि मान लो कि 3 दिसंबर को मान लो कोई पेपर हुआ है, तो उसकी पूरी की पूरी सीरीज जो है ना वो 5-6 दिन सीरीज चली है। ओके, वही के वही पेपर की। ओके, तो वैसे के वैसे सेम टू सेम आप देखना उस पेपरों को, आप खुद देखोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर मुझे 16 क्वेश्चंस मिले हैं इस नंबर सीरीज के। ओके, तो उसके बेस पर मैं ये बता पा रही हूँ कि भाई यहाँ से आपके ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, मोस्टली बना हुआ है 90% हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आना तय होता है। ओके, तो यहाँ पर पीवाईक्यूएस भी ले लिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले क्या करना आप लोगों को पता है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, लाइव चैट में जो बच्चे जुड़े हैं वो लोग ढेर सारे थम्स अप दे दो। चलो, ओके, चलिए। तो यहाँ पर एक बात और बताना भूल गई। ओके, तो जिन बच्चों का मतलब कि नेट जेआरएफ जिन लोगों का सपना है उनके लिए एक लाइन हमारी ओर से है, अब की बार नेट जेआरएफ पार। ओके, और जिन बच्चों का नेट हो चुका है और जेआरएफ रुका हुआ है तो उन बच्चों के लिए न्यू लाइन है, अब की बार जेआरएफ पार, दम लगा के हिस्सा। ओके, बस ऐसे पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करना। ओके, ऐसे नहीं कि चलो भाई अब तो लाइफ के अंदर अब कुछ भी नहीं रहा, ऐसी तरीके से नहीं पढ़ना है। ओके, अब आपको यही सोचना है, हाँ अब तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत कुछ है और हमें सारा कुछ अचीव करना है। ओके, ये मान के चलना है। चलिए जी, ओके, बात करते हैं सीरीज की। तो देखिए, सीरीज जो होती है ना वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी नंबर सीरीज, दूसरी होती है आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज। ओके, नंबर सीरीज जो होती है वो नंबर की बेस पर होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5। ओके, इस तरीके की सीरीज बनती है। अल्फाबेटिकल आपको पता है अल्फाबेट्स होते हैं A B C D, इस तरीके से। क्लियर?
तो यहाँ पर सीरीज के अंदर आपके दो टाइप्स है, नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज, दोनों में से क्वेश्चन आते हैं आपके, ओके, दोनों में से आते हैं मतलब, ओके। तो यहाँ पर आपको ये चीजें याद रखनी, कभी कभी दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले, ओके। तो चलिए धीरे धीरे सब सीखने वाले हैं, ओके। बेसिक 0 लेवल से पढ़ाती हूँ ताकि सभी बच्चों को मतलब कि जिनको मैथ्स का डर है, रीजनिंग का डर है, वो खत्म हो जाए, ओके। चलिए थोड़ा सा पहले यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ही दे रहे, बाकी मैं अगले वीडियो के अंदर जब हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म होगा ना, उसके बारे में, उसके बाद में यहाँ पर जितने भी मतलब नंबर सिस्टम होते हैं ना मैथमेटिक्स के अंदर, वो हम डीपली पढ़ेंगे, बिकॉज वहां से मैथ्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए, ओके। चलो नेचुरल नंबर सीरीज जो होती है, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक श्रेणी। तो प्राकृतिक श्रेणी क्या होती है, जिसको हम एन से क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, ओके। तो इस तरीके से भी आपको जोड़ मिलाना भी आता है कि क्या बोला जाता है उसको, ओके। तो एन बोला जाता है नेचुरल नंबर सीरीज को, नेचुरल से याद रख लो एन, ओके। अब ये सीरीज क्या होती है, ये नेचुरल नंबर जो होते हैं ना, इसके अंदर जीरो नहीं आता, क्या नहीं आता, जीरो नहीं आता, ओके। बाकी देखो 1 2 3 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक, एन मतलब है अनंत तक, ओके। इनफाइट जिनको बोलते हैं, इस तरीके से इनफाइट बनता है ना, ऐसे, ओके। साइड में जैसे 8 बनाते हैं ना, वैसे ऐसे बनता है, ओके। इनफाइट जिनको बोलते हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है, अनंत तक चलता रहता है, ओके, रुकता ही नहीं, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, प्राकृतिक श्रेणी के अंदर हम सिर्फ 1 से लेकर अनंत तक चलते, ओके। यहाँ पर और कुछ भी नहीं आता, ओके। माइनस वाली जो संख्या होती वो भी नहीं आती है, फिर जो बोलते हैं हम मतलब कि ऐसे आती ना 5/3, इस तरीके की ये भी नहीं आती यहाँ पर, ओके। ये सारी हम बाद में पढ़ेंगे, ओके। तो रेशनल नंबर जिनको बोला जाता है, ओके, तो वे चीजें नहीं आती प्राकृतिक श्रेणी के अंदर, ओके। नेचुरल नंबर में सिर्फ आपको याद रखना है 1 से लेकर अनंत तक, ओके, क्लियर। चलिए फिर यहाँ पर बात करते हैं इवन नंबर सीरीज। इवन नंबर सीरीज भी आपकी नंबर सीरीज के अंदर पूछी जाती है। इवन नंबर में क्या आएगा, इवन नंबर मतलब सम संख्या, ओके, जिसको हम सम संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरीके से चलता है ना, तो उसको बोलते हैं इवन नंबर, जिसको हम सम श्रेणी बोलते हैं, ओके। ओड नंबर की बात कर लेते हैं। ओड नंबर इसका विपरीत है, ओड नंबर में क्या होगी, विषम संख्याएं होगी, जहां पर हम 1 3 5 7 9 11 13, ओके, इस तरीके से आगे चलती है, क्लियर, अनंत तक चलती है, ओके। उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो देखिए प्राइम नंबर अभाज्य संख्या श्रेणी है, ओके। इससे काफी सारे क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, ओके। अब अभाज्य संख्या श्रेणी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं, वो भी जो मैंने एवरेज में आपको सिखाए थे ना, किस तरीके से एवरेज में निकालना है अगर प्राइम नंबर हो तो, ओके, वो वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिले मुझे। मतलब कि मैंने 130 पेपर्स देखे, उसके अंदर मुझे ये मतलब क्वेश्चन बहुत देखने को मिले, ओके। प्राइम नंबर सीरीज की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कैसी, जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, जिसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, और वो खुद एक संख्या होती है, वो खुद होती है और उसके साथ एक अकेला होता है, ओके। 1 एंड वो खुद, ओके, वो खुद सेल्फ लिखती हूँ, ओके, मतलब वो खुद और उसके साथ एक अकेला होता है, उसके अलावा कोई भी मतलब अंक जो होते हैं, नंबर होते हैं, उसके साथ नहीं होते, ओके। उसी को बोलती है अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 देखो, तो 2 को हम डिवाइड कहीं पर भी नहीं कर पाएंगे, ओके। तो वो 2 अकेला होता है और एक उसके साथ रहेगा, ओके। तो ये होंगे आपकी अभाज्य संख्या। 3 की बात करते, देखो 3 को भी बंटवारा नहीं कर सकते, है ना। फिर 7 है, तो 7 का भी बंटवारा नहीं होता है। जैसे कि मान लो 4 है, तो 4 का बंटवारा होता है कि नहीं, 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4 और फिर 1, है ना, इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको देखो, 7 को कैसे डिवाइड करोगे, नहीं हो पाएगा, है ना। तो 7 तो खुद अकेला होगा, और 1 जिसके 2 ही अवयव होते हैं, क्या होते हैं, 2 ही घटक होते हैं, अवयव होते हैं, जो भी बोलो, ओके, वो 2 ही उसके होते हैं, ओके। उसके बाद देखो 11 है, फिर 13 है, ओके। उसके बाद आगे देखोगे तो 17 है, फिर 19 आएंगे, उसके बाद 23 आएगा, उसके बाद 29 आएगा, ओके। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, ओके, आपको याद कर लेने हैं, ओके। चलिए होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर भी आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, ओके। देखो प्राइम नंबर भी आते हैं क्वेश्चन के सीरीज के अंदर, ओके, आपको सीरीज में लगाना होता है। होल नंबर सीरीज होती है जिसको पूर्ण संख्या श्रेणी बोलते हैं, जिसको
W से क्या किया जाता है, जिसे W से मतलब कि डिफाइन किया जाता है। ओके, तो ये भी पूछा जाता है। ओके, जोड़ मिलाने के अंदर आपको याद रखना है, होल नंबर से W को याद रखना। ओके, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पूर्ण संख्या श्रेणी जो होगी वो प्राकृतिक संख्या में हम क्या लेते थे, 1 से लेकर अनंत चलते थे, है ना। होल नंबर में क्या करेंगे, 0 से लेकर 0 अंदर मतलब कि ऐड हो जाएगा। ओके, प्राकृतिक संख्याएं जो थी उसके अलावा 0 ऐड हो जाता है तो उसको हम होल नंबर बोलते हैं, मतलब कि पूर्ण संख्या श्रेणी बोलते हैं। क्लियर। चलिए, उसके बाद इंटेजर्स नंबर सीरीज। इंटेजर्स नंबर सीरीज के अंदर क्या होती है, जिसको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, 0 भी आएगा, 1 2 3 ये भी आएगी, और साथ ही साथ -1 -2 -3 -4 माइनस वाली संख्याएं भी आएगी, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों संख्याएं आएगी और प्लस 0 आएगा। ओके, तो इंटेजर्स नंबर जो है उसको हम z से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा इंटेजर्स के अंदर थोड़ा सा आपको z याद रखना है, बाकी सारे में तो मतलब उसके नंबर से ही आपको पता चलेगा। होल नंबर है तो W से, नेचुरल नंबर है तो n से। ओके, बाकी सारे रेशनल नंबर जो है, रियल नंबर है, उसके बारे में हम मतलब कि अल्फाबेटिकल सीरीज खत्म होगी उसके बाद डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्लियर। चलो जी, तो ये समझ आ गया ना सीरीज कैसे चलती है। ये आपको सीरीज लगानी होती है तब आपको पहचानना होता है कि किस तरीके की सीरीज चल रही है। क्लियर। चलो, अब यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, ओके, जो मैंने भी मतलब कि पढ़ी हुई है और कहाँ से पढ़ी है वो भी मैं बता देती हूँ। मैंने ना पार्थ एजुकेशन मतलब कि जो रोहित सर है, ओके, उनके वहाँ मैं पढ़ाई करती थी। मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया हुआ है। ओके, मैं रोहित सर की स्टूडेंट हूँ, मैंने ऑलवेज बताया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर रोहित सर जो है उनकी मतलब कि प्लेटफॉर्म पर एक सर है, प्रदीप सर। ओके, प्रदीप सोनी सर है। ओके, ये उनकी ट्रिक है। ओके, उन्हीं के ट्रिक को मैं यहाँ पर अपना रही हूँ, बिकॉज मैं बताना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा है। ओके, मैथमेटिक्स जो मेरा इतना इजी है, आप लोग DI इतने अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं मेरे वजह से, तो उसका रीजन ये है कि मैंने सर से पढ़ा हुआ है। ओके, तो उनकी ट्रिक जो है, प्रदीप सर वाली ट्रिक हम बोलते हैं उनको। ओके, तो प्रदीप सर वाली ट्रिक को ही मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ओके, तो देखिए, जब संख्या धीरे धीरे बढ़ रही होती है तो हमें क्या करना होता है, चीजों में प्लस करना होता है। जैसे कि मान लो कि 2 के बाद 4, उसके बाद मान लो 6, उसके बाद 8 हो रहा है, उसके बाद 10 हुए। क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर देखो 2 में 2 प्लस ऐड हुए, 4 हुए, 4 में 2 प्लस हुए, 6 हुए, 6 में प्लस 2 हुए, 8 हुए, 8 में प्लस 2 हुए, 10 हुए। या मान लो कि 2 हुए, ओके, 5 हुए, फिर 9 हुए, ओके, उसके बाद 14 हुए, उसके बाद 20 हुए। तो क्या पता चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रही है ना। देखो 2 3 5 5 हुआ, 5 4 9 हुए, 9 5 कितने हुए, 14 हुए, 14 + 6 कितने हुए, 20 हुए। मतलब कि यहाँ पर नंबर सीरीज जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हमें वहां पर क्या करना है, प्लस करना है। ओके, ये हमें ट्रिक यूज करनी है। फिर संख्या अगर तेजी से बढ़ रही है, ओके, संख्या अगर मान लो 2 फिर 4 8 16 32 64, ओके, 128, इस तरीके से देखो बहुत जल्दी जल्दी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पर देखो डिफरेंस जो था वो थोड़ा थोड़ा सा है ना, थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस देखो, लेकिन यहाँ पर जैसे आगे आगे बढ़ते हो डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है ना। मतलब कि देखो 2 था, यहाँ पर 4 आए, तो यहाँ पर 2 बढ़े, फिर यहाँ पर 4 बढ़े, उसके बाद यहाँ पर 8 बढ़े, इसके बाद यहाँ पर 16 बढ़े, यहाँ पर 32 बढ़े, यहाँ पर 64 बढ़े, है ना। तो बहुत ज्यादा तेजी से भाग रही है संख्या, तो हमें क्या करना होगा, गुना करना होगा। ओके, देखो कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, है कि नहीं, है ना। तब हमें ऐसे क्या करना होगा, गुना करना होगा। ये हमें सोचना है, लॉजिकली यहाँ पर देखना पड़ेगा। ओके, कि सीरीज किस टाइप की और किस तरीके से चल रही, लेकिन बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि ऐसा करने से हम इसको सॉल्व कर पाते। ओके, तो पहले ऐसे ट्रिकों को देख लेना है, ऐसे ट्रिक से अगर आंसर बन रहा है तो फिर आपको आगे बढ़ना है, अगर नहीं बन रहा है तो फिर दूसरा कुछ तरीका मैं बताऊंगी किस तरीके से। ओके, जब PYQ सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। चलो, अब संख्या जब धीरे धीरे कम हो रही है तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। ओके, कम होने की बात है तो जैसे कि मान लो यहाँ पर 10 थे, 8 हुए,
6 हुए, 4 हुए, 2 हुए। ओके, इस तरीके से अगर देखो कम हो रही, धीरे धीरे कम हो रही, उसका मतलब देखो यहाँ पर -2 हुआ, -2, सभी -2, मतलब कि धीरे धीरे कम हो रही है, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर। अब तेजी से जब कम होती है, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर जस्ट वेट। ओके, यहाँ पर मान लो मैंने 200 लगाए, फिर 100 लगाए, उसके बाद 50 लगाए, उसके बाद 25 लगाए, तो यहाँ पर देखो जो भी संख्याएं कम हो रही है वो देखो बहुत तेजी से कम हो रही है ना। मतलब देखो यहाँ पर 2 से तो डायरेक्टली 100 आ गए है ना, मतलब यहाँ पर कितने कम हुए, 100 माइनस हुए। उसके बाद देखो डायरेक्टली 50 आ गए, मतलब कि यहाँ पर कितने हुए आए आपके, 50 आए। उसके बाद अगर देखो 25 आया, तो मतलब यहाँ पर 25 कम हुए, तो ये कितनी ज्यादा मतलब कि कम हो रहा है। तो अगर ज्यादा कम हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। जैसे कि 200 है, तो 200 को अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आपका, 100 आएगा। 100 को 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 50 आएगा। 50 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। क्लियर, ये चीजें ओके। इन ट्रिकों को मतलब प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करते रहना है, और डेली प्रैक्टिस के साथ आपको इन चीजों को साथ में लेकर चलना है, ताकि आपके क्वेश्चन जो गलत हो रहा है ना, वो गलत नहीं होंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं। अब जब भी मतलब कि अगर संख्या की श्रेणी किसी संख्या के वर्ग की नजदीक होती है, वर्ग पता है ना आपको, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 3 9 होता है ना। 4 का वर्ग होगा 16, 5 का वर्ग होगा 25। ये आपको आना चाहिए भाई, वर्ग जो है ना, स्क्वायर जो है ना, 20 तक तो आपको आने ही चाहिए। ओके, फिर 6 का वर्ग करो, कितना होगा, 36 होगा। 7 का करो, 7 7 49, 8 8 8 64। ओके, 9 का वर्ग करो तो 81, और 10 का वर्ग करो तो 100। ओके, इस तरीके से आगे चलना है। 11 का वर्ग करो, 121 आता है। 12 का कितना आएगा, 144 आएगा। 13 का करो, कितना आएगा, 13 का करो भाई। चलो आगे वाले आपको करना है। ओके तब तक पानी पी लेती हूँ, चलो। चलो 13 का वर्ग कितना आएगा, 169 आएगा। ओके, उसके बाद है आपका 14 का करो, तो 14 का कितना आएगा, 196। ओके, 15 का करो, ये आप ना लिख ही लेना सब लोग। ओके, बिकॉज अब इसको मतलब रट ही लेना। 15 का होगा 225। फिर 16 का वर्ग करो, 16 का कितना आता है, 256 आते हैं। ओके, 17 का वर्ग करो, वैसे करने की जरूरत नहीं, वैसे याद नहीं रखते तो, लेकिन याद नहीं रखोगे तो आपको ऐसे करके करना पड़ेगा। 17 का वर्ग करना है तो 17 × 17 करना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा मतलब आप इतना 20 तक याद रख पाते हो, बिकॉज बहुत बड़ी संख्या तो है नहीं, तो मतलब आप याद रख पाते हो। ओके, तो उसको याद ही रखो तो अच्छी बात है। चलो यहाँ पर कौन सा आया था आपका, 17 आया था है ना। 17 का कितना होगा, 200। इसको क्या बोलते हैं, 89 को हिंदी में मुझे बताना कमेंट बॉक्स, लाइव चैट के अंदर बता देना। ओके 89 को क्या बोलते हैं हिंदी में। चलो जी, 18 का करो, तो 18 का कितने आता है भाई, 324। ओके, 19 का करो, 19 का कितना आता है, 361। 20 का कितना आता है, 2 दूनी 4, 400। क्लियर, चलो इतने तक याद रखना है। ओके, इतने तक याद रखना है। उसके बाद ये तो स्क्वायर की बात हो गई। अब देखो आपकी नंबर सीरीज के अंदर अगर आपको लग रहा है कि किसी स्क्वायर के नजदीक है, वर्गमूल के नजदीक अगर आपको मतलब कि संख्या दिख रही है, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर करके उसको सॉल्व करना है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर अगर आपको मिल रहा है 5 मिल रहा है, फिर 10 मिल रहा है, फिर 17 मिल रहा है, फिर 26 मिल रहा है, उसके बाद मानो 37 मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या पता चलता है, देखो 2 का वर्ग करो +1 कर दो। 2 का वर्ग कितना होगा, 4 + 1 5 आ गए। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 का वर्ग करो, 9 आया, +1 करो 10 आ गया है ना। उसके बाद देखो 4 का वर्ग करो तो कितने होंगे, 4 4 16, 16 + 1 कितना आएगा आपका
17। उसी तरीके से 5 का वर्ग करोगे और +1 करोगे तो 26 आ जाएगा। 5 का वर्ग 25 होता है, +1 26। ओके, 6 का वर्ग करोगे 36, +1 37। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपकी जो सीरीज है क्या किसी वर्गमूल के नजदीक है, किसी के वर्ग के नजदीक है, किसी संख्या के वर्ग के नजदीक है। अगर यस तो आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर? तो ये 20 तक का आपका जो स्क्वायर है वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने पास। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आगे की। अब क्यूब की बात करते हैं। देखिए क्यूब में क्या होगा, क्यूब आपको मतलब बहुत ज्यादा से आपको 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ओके, बिकॉज उसके बाद बड़ी संख्या आ जाती है, तो यहाँ पर आप उसको याद कर लेना। ओके, वैसे मुझे भी नहीं याद, लेकिन मैं भी कोशिश करूंगी 10 तक के क्यूब याद करने की। ओके, चलिए। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब कितने, 2 दूनी 4 दूनी 8। ओके, 3 का क्यूब 3 3 9 3 27। ओके, 4 का क्यूब 4 4 16 चौक 64। 5 का क्यूब करते हैं तो 5 5 25, 125 हो जाएंगे। ओके, अब 6 का क्यूब करो, 6 का क्यूब करोगे तो 36 इंटू 6 करना है। 6 6 36, 36 इंटू कितना करना है, 6 करना है, तो आपका कितना आएगा, 216 आ जाएगा। 7 का क्यूब करना है तो 7 7 49, 49 इंटू 7 करोगे तो आपका मिल जाएगा 343। ओके, 8 का क्यूब करो, 8 8 कितने होते हैं, 64 होते हैं। 64 इंटू 8 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 512। देखो क्यूब यहाँ पर 8 का क्यूब, यहाँ पर एग्जाम्पल समझाते जिन बच्चों को नहीं पता है। 8 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 8 इंटू 8 इंटू 8। ओके, इस तरीके का होता है। तो 8 8 कितने होते हैं, 64 होते हैं। 64 8 कितने होंगे आपके, 512 होंगे। क्लियर? इस तरीके से समझना है। फिर 9 का क्यूब करो तो 9 9 कितने होते हैं, 81 होते हैं, है ना। और 81 9 कितने होंगे, 729 होंगे। यहाँ पर क्या लिखा, ओके सॉरी 729। ओके, और 10 का क्यूब करोगे तो 10 10 मतलब कि 1000 हो जाएंगे। ओके, 10 10 100, और 100 इंटू 10 कितने होंगे, 1000 होंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये यहाँ पर 10 तक के क्यूब आपको याद रखने, ज्यादा नहीं पूछे जाते, इतने तक के पूछे जाते हैं। ओके, क्लियर? तो आपको अगर कोई भी संख्या की श्रेणी है, सीरीज है, अगर वो आपको मतलब क्यूब के नजदीक, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर 9 लिखा, उसके बाद मान लो कि 29 लिखा, उसके बाद मान लो कि 67 लिखा। ओके, उसके बाद मान लो कि 129 लिख रही हूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है क्या, 2 का घन करो, 2 का क्यूब करो तो 8 आता है, 8 + 1 करोगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद देखो 3 का क्यूब करते हैं कितने आते हैं, 27 आता है। 27 + 2 करेंगे तो 29 आ जाएगी। ओके, उसके बाद 4 का क्यूब करते हैं तो 64 आते हैं। 64 में हम क्या करेंगे, 3 प्लस ऐड करेंगे तो 67 आ जाएगा। उसके बाद 129 है तो 5 का स्क्वायर करो, सॉरी 5 का क्यूब करो, क्यूब की बात हो रही है। ओके, 5 का क्यूब करते हैं तो कितने होंगे, 125 होंगे, है ना। 125 + 4 कितने होंगे, 129 होंगे। तो सीरीज समझ आ रही है ना। पहले क्यूब करो, फिर 1 प्लस किया, फिर क्यूब किया, 2 प्लस ऐड किया, फिर क्यूब किया, 3 प्लस ऐड किया, क्यूब किया, 4 प्लस ऐड किया। तो इस तरीके से अगर आपकी सीरीज चल रही है तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, सबसे पहले जब भी आप सीरीज को देखते हो तो पहले देखो डिफरेंस कितना आ रहा है। ओके, दोनों के बीच में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस वगैरह जो भी देखने को मिल रहा है, तो उसको डायरेक्टली देखो कि कहीं पर कोई नंबर का मतलब कि जो सीरीज चल रही किसी नंबर्स की मतलब स्क्वायर में तो नहीं चल रही ना, स्क्वायर या उसके नजदीक में तो नहीं चल रही ना, वो आपको देखनी पड़ेगी। ओके, और क्यूब की भी देखना, स्क्वायर की नहीं है तो क्यूब की देख लो। अगर क्यूब की नहीं है तो फिर जाके आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अब इसको क्या करना है। ओके, क्लियर? चलो जी। ओके, अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन। इस बार बहुत मतलब बहुत तो नहीं कह सकती, मुझे 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिखने को मिले। ओके, ऐसे। अब समानांतर श्रेणी और यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी की बात हो रही। ओके, समानांतर श्रेणी जो है मतलब कि समान अंतर में श्रेणी चल रही हो, डिफरेंस होगा ना वो समान अंतर में चल रहा है और प्लस में चल रहा है। डिफरेंस कैसा, प्लस में चल रहा है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 2, फिर 4 लिखा, फिर 6 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 10 लिखा, और उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि ये मान लो ओके 20 यहाँ तक लिखा, और मैं पूछूं कि इसमें कितने पद है, इसमें कितने पद है, कितने टर्म है। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कितने टर्म है। ओके,
तो पद यहाँ पर पूछे गए, पद यानी कि टर्म, ओके टर्म है ये पूछा गया होगा, है ना। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन आती है आपको पद पूछा जाए कि कितने पद है, या फिर इसमें 12वां पद कौन सा होगा, 13वां पद कौन सा होगा, कि 10वां पद कौन सा होगा, इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आपको ये दोनों चीजें याद रखनी। समानांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी, ये आपको देखना। समानांतर श्रेणी के अंदर क्या याद रखना है कि प्लस होते होना चाहिए, क्या प्लस होते, और गुणोत्तर में क्या होगा, गुना होता है, जैसे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इस तरीके से गुना में चलता होगा, ओके गुना में ऐसे चलता होगा, ओके। तो यहाँ पर जो होगा देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पर समान रूप से गुण मतलब के गुणा होता होगा, ओके उसी के लिए। तो यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है, समानांतर श्रेणी जो है उसमें क्या याद रखना है, प्लस होना चाहिए, और समान रूप से, समानांतर का मतलब ये समान अंतर होता है ना, तो ये याद रखना है। गुणोत्तर में क्या है, मतलब कि जितना भी गुना हो रहा है दो सभी में, जो दो पदों के बीच में जो गुना हो रहा है वो सेम चीजों सेम होनी चाहिए, ओके। 2 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर दो पर टर्म है वो अगर 2 से मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारे टर्म्स जो है 2 टर्म से दो जितने भी उनके बीच में मतलब 2 से ही गुना होना चाहिए, ओके समान रूप से गुना होना चाहिए। एक बात ये आपको दिमाग में बिठाना। अब इसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। मैंने बहुत कोशिश की इसकी शॉर्ट ट्रिक ढूंढने की, लेकिन मुझे नहीं मिली। अगर मुझे मिलेगी तो मैं अलग से वीडियो बना के भी मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, ओके। मैंने प्रदीप सर से भी बोला है कि सर इसकी कोई आपकी प्रदीप सर वाली कोई ट्रिक हो तो बता देना, ओके। तो अभी यहाँ पर मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है शॉर्ट, इसीलिए आपको इसको ही अपनाना पड़ेगा और इसके बेस पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर समानांतर श्रेणी जब होती है तो उसके लिए आपको याद रखना है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल के अंदर आपका क्या है भाई, क्या बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ गुजराती में कौंस बोलते हैं, ओके मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताना इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ओके प्लीज, ओके। और फिर है आपका ये डी। क्लियर। चलिए तो इस तरीके से ये जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है। वैसे आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो फार्मूला आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। दूसरा फार्मूला गुणोत्तर श्रेणी का है तो वहां पर आपको Tn इज इक्वल टू AR, फिर यहाँ पर देखो AR लिखा है, उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर जिस तरीके से करते हैं ना हम उसी तरीके से यहाँ पर n माइनस 1 है, ओके। तो यहाँ पर इसका मतलब कि ये ऑप्शन ऐसे लिखना नहीं आता था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रखा हुआ है, ओके। तो फार्मूला आपका ये वाला है, ओके। Tn इज इक्वल टू AR और ऊपर यहाँ पर स्क्वायर की जगह पर जो हम लिखते हैं ना वहां पर n माइनस 1 आपको याद रखना है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर समझते Tn क्या है, जो पद है, ओके वो, ओके जो भी पद हमें ढूंढना है यहाँ पर जितने पद है, जितने भी पद है, ओके उसके बारे में कौन सा पद पूछा गया, ओके उसके बारे में। फिर यहाँ पर A है तो A क्या है, आपके प्रथम पद है, मतलब यहाँ पर प्रथम पद कौन सा है, 2 है, तो पहला पद जो होगा वो आपका ए हो जाएगा। एन क्या है, टोटल पदों की संख्या, कितने पद पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको ये पूछे कितने पद है ये पूछा है, तो टोटल आपका लास्ट वाला जो होगा वो आपको मतलब आपको पता होने चाहिए कि कितने पद होंगे, ओके उसके बेस पर चलेंगे हम, क्वेश्चन में चलेंगे तब आपको पता चलेगा, ओके पदों की संख्या। अगर आपको पूछा है 12वां पद ढूंढो तो 12वां क्या हो जाएगा आपका, एन हो जाएगा, ओके टोटल पद जो होते हैं वो। डी क्या है, डी 2 पदों के बीच का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस आ रहा है, ओके जैसे कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ रहा है सभी में, है ना, तो ये डिफरेंस जो है वो डी का डिफरेंस। क्लियर। अब इस तरह चलते हैं गुणोत्तर श्रेणी की ओर चलते हैं तो Tn इज इक्वल टू nवा पद, जहां पर यहाँ पर भी सेम चीज है, ए है आपका पहला टर्म, ओके और आर क्या है, गुणोत्तर है, मतलब गुणोत्तर कितना आ रहा है। अगर मैं गुणोत्तर निकालने की बात करूं तो किस तरीके से निकलेगा, यहाँ पर 2 4 लिखा हुआ है ना, तो कैसे निकलेगा 4 डिवाइडेड बाई 2, ओके सेकंड टर्म में से पहले अगले वाले मतलब दूसरे टर्म में से अगले वाले टर्म के अंदर पिछले वाले टर्म को क्या करना, भाग करना, पिछले वाले टर्म से भाग करना है। तो देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 तो कितना आया, 2 आया। अब देखो इन दोनों को अगर मैं गुणोत्तर निकालती हूँ तो 8 डिवाइडेड बाई 4 तो 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना आया, 2 आया, ओके सेम ही गुणोत्तर मिलेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए
दूसरे वाले टर्म्स को हम पहले वाले टर्म से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तब जाके आपका गुणोत्तर मिल जाएगा, मतलब कि आर मिलेगा। ओके, और एन जो है वो आपके पदों की संख्या है। क्लियर, इतना सबको याद हो गया? अगर याद नहीं है तो प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करने से आपको सारा कुछ याद रह जाएगा। क्लियर, चलो जी अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। रेडी स्टडी गो। चले अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि नीचे दिए गए अनुक्रम में कितने पद है। चलो जी बताओ कितने पद है ये बताना। ओके, 1 2 4 8, फिर आपका यहाँ डैश डैश डैश, और फिर यहाँ पर 4096 दिए, कितने पद हो गए बताओ। यहाँ पर डिफरेंस पहले देखो किस तरीके, देखो कितने पद की बात आती है ना, टर्म्स की बात आती है, तो आपको वो फॉर्मूला जो मैंने बताया उस तरीके से फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो फिर मतलब फार्मूला यूज करके भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1 2 4 8, उसके बाद आपकी यह डैश है, उसके बाद 4096। ओके, तो यहाँ पर कैसे चल रहा है, देखो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, तो 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 1 2 4 फिर 8। ओके, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हुआ, 2 आया, 2 हुआ 4, 4 दूनी 8। ओके, 8 दूनी कितना होगा 16। अब कहाँ तक चलना है, 4096 आएगा तब तक। ओके, 16 दूनी कितने होंगे 32 होंगे, 32 दूनी 64 होंगे, 64 दूनी कितने होंगे 128 होंगे, 128 दूनी कितने होंगे 12 दो 24, हाँ 56 हो गए, 256। ओके, 256, 2 कितने होंगे 512 होंगे, 512 दो कितने होंगे 1024 होंगे, 1024 दो अगर करेंगे तो 2048 होंगे, 2048 दो अगर करोगे तो 4000 कितने होंगे, हाँ 4096 आ गए। ओके, यहाँ तक रुकना था। तो देखो ऐसे अगर आप फॉर्मूला लगाओ तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, TN इज इक्वल टू AR n-1 लगेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर TN तो हमें ढूंढना ही है। ओके, AR, ओके AR A कितना है, पहला टर्म है आपका है 1 है। ओके, इनटू क्या करना है, R कितना है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है तो 2, और फिर यहाँ पर n-1। ओके, तो कितने पद है ये हमें ढूंढने हैं। ओके, तो हमारे पास अभी n तो है ही नहीं, हमारे पास n नहीं है, लेकिन TN हमारे पास है, लास्ट वाली संख्या हमारे पास है ना, तो 4096। ओके, इस तरीके से लिखना होगा 1 इंटू 2, फिर आपको n-1 इस तरीके से करना पड़ेगा। ओके, तो ये फॉर्मूला अगर करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐसे करके आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गया किस तरीके से करना है। ओके, बिकॉज ये जो फॉर्मूला लगा कर करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, चलो जी अब आगे बढ़ते, तो यहाँ पर कौन सा कितने, हाँ अच्छा आंसर करना तो भूल गए, कितने टर्म्स आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13वां पद, 13 टोटल कितने टर्म्स हुए आपके, 13 टर्म्स हुए। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 13 इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने 13 आंसर किया उनका आंसर करेक्ट है। क्लियर, समझ आ रहा है ना। चलो जी अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1 है 4 3 16 5 36, फिर क्वेश्चन मार्क 900 करो। चलो 1 4 3 16 5 36, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 9 और उसके बाद 100। क्या समझ आ रहा है तो देखो पहले एक बात ये बताना भी मैं भूल गई थी, मैं बता देती हूँ। जब भी आपको ऐसी सीरीज मिलती है जहां पर एक साइड पे बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको 2 तरह से देखना होगा, पहले तीसरे को फिर 5वें को, इस तरीके से चलना होगा, ऐसे चलना, ये वाला नहीं आएगा, 100 वाला नहीं आएगा। ओके, जस्ट वेट। ओके, ऐसे सीरीज को चलाना होगा। क्लियर, फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाना होगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, इस तरीके से आपको चलना होगा, 2 तरह से चलना होगा। ओके, तो हम यहाँ पर 2 तरह से चलते हैं, हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ओके, तो देखो पहले हम 1 से 3 चलते, कितना बढ़ा, हाँ बोलोगे 2 बढ़ा मैम। 3 से 5 चले, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। अब आगे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर सभी में 2 बढ़ रहा है, आगे बढ़ा लो, 2 5 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 7।
ओके, उसके बाद आगे चलो, +2 किया, 9 आ गया, मतलब कि हमने जो सीरीज बनाई वो कंप्लीट सीरीज है। ओके, तो 7 वाला आपका आंसर है। देखो ये वाले गए आपके काम से, अब दूसरे देखते हैं। ओके, जस्ट कौन सा कलर लूं भाई? ओके, ये वाला ले लेते हैं। ओके, सब दिखेगा। ओके हाँ, एक यहाँ 1 से 3 में आए तो कितना बड़ा? 2 बड़ा। 2 से यहाँ पर 3 से सॉरी 5 में आए, कितना बड़ा? 2 बड़ा। 5 से आगे आए तो अरे हाँ, ये वाला तो हमने किया है, वेट। ओके वेट, ये वाला सॉरी, ये वाला हमने किया होगा। ओके, अब दूसरे वाले की बात करते हैं। चलो ओके, दूसरे वाले में कहाँ से शुरुआत करेंगे? अरे भाई 4 से शुरू करेंगे, 16 पर आएंगे। ओके, उसके बाद कहाँ पर? ये 16 36 थे ना भाई? ओके, ये 36 थे। क्लियर? चले, 4 से 16 आए, यहाँ पर 36 आए, फिर आगे बढ़ना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो क्या समझ आ रहा है? 2 का स्क्वायर कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। 4 का स्क्वायर कितने होते हैं? 16 होते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। क्या समझ आ रहा है? 2 का स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ, 6 का स्क्वायर हुआ, आगे क्या बढ़ेगा? 2 4 6, तो फिर क्या आएगा? 8 का स्क्वायर आएगा ना। तो 8 8 कितने होंगे? 64 होंगे, यहाँ पर 64 आ जाएंगे, है ना। उसके बाद देखो 8 के बाद 10 आएगा, 2 2 का यहाँ पर गैप हुआ है ना। देखो सभी में, तो यहाँ पर भी 2 का गैप होगा, तो 10 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 100। आ गया आपका आंसर? यस। ओके, तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिला? 7 और 64। तो 7 एंड 64 कहाँ पर है? तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ आ रहा है ना? इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो जी, जिन्होंने बी आंसर किया उनको बहुत बहुत बधाई। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया कि नीचे दिए अनुक्रम में अगले स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? चलिए, 5 है, 16 है, 51 है और 158 है। उसके बाद की संख्या बतानी। कैसे करोगे बताओ? चलो, इसमें क्या करोगे? सोचो, समझ आना चाहिए। ओके, सोचना है, समझना है। चलो ओके, करते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो देखिए 5 यहाँ पर पहले है ना। तो यहाँ से यहाँ गए कितने? 5 3 कितने होते हैं? 5 3 15, 15 + 1 कितना होगा? 16। ओके, आगे बढ़ो, 16 से 51 की ओर। तो 16 3 कितने होंगे? 48, 48 प्लस सॉरी 16 3 कितने होंगे? 48 होंगे। 48 3 कितने होंगे? 51 होंगे, है ना। तो ये आ गए आपके 51। ओके, आगे बढ़ो। उसके बाद सीरीज कैसे बढ़ रही है? 3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 1 3 ऐसे चला है, तो 1 3 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। तो सीरीज को ऐसे आगे बढ़ाओ, इस यहाँ पर लिखती हूँ। ओके, तो यहाँ पर 51 इंटू 3 करो, कितना होता है? 3 एकम 3 और 5 3 15, 153 होते हैं। अब देखो कितना प्लस होगा, यहाँ पर 1 हुआ था, यहाँ पर 3 हुआ, तो आगे जाके कितना होगा? 5 होगा, है ना। यहाँ पर डिफरेंस देखना है, 2 2 का हो रहा है ना। तो यहाँ पर +5 करो, कितना आता है? 158 आता है। आ गया आपका? ओके, अब इसी सीरीज में आगे बढ़ना है। तो 158 यहाँ पर आया, अब यहाँ से यहाँ जाना है हमें, ये वाला क्वेश्चन मार्क ढूंढना है ना। तो क्या करेंगे? 158 इंटू 3, ओके, कितना होगा? 8 3 24, यहाँ पर 2 5 3 15, 15 2 70, और यहाँ पर आ गई एक, ओके 3 1 4, प्लस कितना करेगी? यहाँ पर 5 किया था, आगे +2 बढ़ाओ तो कितना आ रहा है? 7। तो +7 करो, कितना आएगा? 7 4 11, यहाँ पर 1 और 7 1 8 और 481 आपका आंसर आएगा। ओके, तो 481 कहाँ पर है? तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो जी, ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे आपके 2021 के PYQS, मेरी बहुत सारी मेहनत है इसके पीछे। ओके, PYQS ढूंढने में मैंने सच बताऊँ तो मिनिमम, अगर मैं बोलूँ ना मिनिमम,
तो मैंने 10 घंटे इसमें लगाए। कितने? मिनिमम 10 घंटे। ओके, ज़्यादा हुए होंगे, लेकिन मैं मिनिमम अगर बताऊँ तो 10 घंटे मुझे ये क्वेश्चन ढूंढने में, बिकॉज इतने सारे पेपर्स थे और उनको भी मतलब कि सब्जेक्ट के साथ पेपर था, तो ढूंढने में बहुत काफ़ी सारा टाइम लग गया मुझे। ओके चलिए, लेकिन जानने को भी बहुत सारा कुछ मिला मुझे। ओके चलिए, अब आगे की श्रेणी क्या है, देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि 9, 18, 36 की श्रेणी में 22वां पद क्या होगा। चलिए, 9 है, फिर 18 है, फिर 36 है, उसके बाद यहाँ पर बताया कि 12वां पद कौन सा होगा। 12वां पद कौन सा होगा। ओके अब देखो यहाँ पर मैंने वो फार्मूला बताया था ना, टी एन इज इक्वल टू ए आर, और फिर यहाँ पर n-1 बताया था। अगर इससे आपको आता है तो ठीक है, वरना आप अपनी मतलब कि जो सिंपल सी जो फंडा होता है उसी से सॉल्व करो तो अच्छा रहेगा। ओके, हम उसी से सॉल्व करेंगे, सिंपल से फंडे से। ओके, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना खराब हो। देखो 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हुए। अब देखो 12वां पद पूछा ना, तो यहाँ पर लिख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12वां पद तक हमें चलना है। ओके, अब 36 यहाँ पर देखो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी कितने होंगे, 36 के डबल करो तो कितने होंगे, 35 दू 70 और 72 हो जाएंगे। 72 दूनी कितने होंगे, 7 दूनी 140 और 144 हो जाएगी। बस ऐसे कर लो ना फटाफट, इंटू 2 करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2। ओके, इंटू 2 करो, 8 दूनी 16, यहाँ पर 1, 8 दूनी 16, 1 17, यहाँ पर 1, 2 दूनी 4, 1 5। ओके, 576, इंटू 2 कर लो, 6 दूनी 12, यहाँ पर 1, 7 दूनी 14, 1 15, यहाँ पर 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ओके, 11 दूनी कितने होंगे, 11 दूनी 22 होंगे। ओके, और ये 50 50 100 हो जाएगी, तो यहाँ पर कितने हो जाएगी, 2304 आसपास आएगा। ओके, कर लेते जस्ट, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यहाँ पर 1। ओके, 2 2 एकम 2 और 3, और यहाँ पर 2, 2304 आए। ओके, इंटू 2 कर लो भाई, इंटू 2 कितने होंगे, 2300 कितने होंगे, 23 दो 46 होंगे, 4608 हो जाएगा। ओके, 4608। ओके, उसके बाद इंटू 2 कर लो, तो 8 दूनी 16, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 आ गया। ओके, 6 दो 12, यहाँ पर 1, 4 दूनी 8 और 1 9 है ना। और उसके बाद 2 इंटू 2 कर दो तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 दूनी 12 और यहाँ पर 1, 2 एकम, यहाँ पर 3 आ गए। उसके बाद है 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 18432 आपका आंसर आएगा। 18432 कहाँ पर है, ये वाला, डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, ये 12वां पद हमारा मिल गया। इस तरीके से करोगे तो बहुत इजी रहेगा, फटाफट से कैलकुलेशन इंटू 2 करना है ना, तो इजीली कर पाओगे। ओके क्लियर, चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या है। ओके, मतलब लुप्त संख्या मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, उसको ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर 2, 5, 10, 17, 26 और ये क्वेश्चन मार्क है। देख लो कैसे बढ़ रहा है, तो देखो 2 और यहाँ पर कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, यहाँ पर कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा, 7 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो देखो 17, 26 कितने होते हैं, 9 बढ़ा। मतलब यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, 3, 5, 7, 9, आगे बढ़ोगे तो +11 आ जाएगा, है ना। तो 26, 11 कितने होंगे, 7, 3, 37 हो जाएगी। तो यहाँ पर 37 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, इजी था क्वेश्चन, है ना। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो फटाफट इसलिए भाग रही हूँ बिकॉज 16 क्वेश्चन है। ओके, तो 16 क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगेगा इसलिए। चलिए, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि अनुक्रम में अगला कौन सा अंक होगा। चलिए, यहाँ पर आपको दिया है 8, 6, 4.5, 3.5 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। चलो इसका आंसर करो सब लोग। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, आपको साथ ही साथ क्वेश्चन भी करना है। ओके, चले, तो यहाँ पर देखो, पहले देखो क्या हो रहा है, सभी में देखोगे तो कम हो रहा है, मतलब कि धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हमने क्या बताया था, धीरे धीरे कम हो रहा है तो माइनस कर दो। तो माइनस करके देखते हैं, 8 में से 6 जाएंगे तो कितने रहते हैं, 2, मतलब है ना, मतलब -2 हो रहा है। 8 में से कितने माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। ओके, जस्ट वेट। ओके ओके, 8 में से -2 हुए, 6 हुए, 6 में से कितने माइनस हो रहे हैं, तो -1.5 हुए, तब जाके 4.5 आया। अब यहाँ से कितने माइनस हो रहा है, -1 हो रहा है ना। तो आगे जाके आपको क्या समझ आ रहा है, पहले 2 माइनस हुआ, फिर उसमें 1.5 माइनस हुआ, उसके बाद 1 माइनस, मतलब इस तरीके से सीरीज चलती है।
है ना, 0.5 मतलब कि माइनस हो जा रहा है ना सभी में। देखो तो यहाँ पर डिफरेंस देखो 0.5 का है, यहाँ पर 0.5 का है ना। तो अब इसके अंदर 0.5 को कम करेंगे, ये माइनस 0.5 हुआ, ये माइनस 0.5 हुआ, ये माइनस 0.5 हुआ, तो कितना होगा 0.5 हो गया। ओके, अब देखो 0.5 अगर हम यहाँ पर माइनस करते तो आंसर कौन सा बनेगा बताओ। 0.5 3.5 है, 3.5 है, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3 आंसर आएगा। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर डी वाला आंसर आपका करेक्ट है। समझ आ रहा है ना। यहाँ पर पहले क्या करना था, पहले 2 माइनस किया इन दोनों के बीच में, उसके बाद 1.5 माइनस किया, उसके बाद 1 माइनस किया और फिर आधा माइनस किया, बस यही था। ओके, सिंपल सा फंडा। चलो, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, पढ़ो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। 2 है, फिर z है, ओके, फिर 4 है, फिर x है, फिर 7 है, फिर v है, और 11 है और t है। ओके, उसके बाद का निकालना। चले समझते हैं इसको भी अच्छे से। ओके, तो देखो यहाँ पर पहले तो 2, फिर यहाँ पर 4 हुआ तो +2 बढ़ा, उसके बाद यहाँ पर 7 आया तो 3 बढ़ा, यहाँ पर 11 आया मतलब 4 बढ़ा, तो आगे क्या बढ़ेगा 2 3 4 सीरीज मिल रहे हैं ना, 5 बढ़ रहा है, तो 11 5 कितने होंगे 16। तो ये तो तय हो गया है कि आपका आंसर जो है 16 वाला है, बाकी को वैसे भी काट लो। अब आते हैं आगे, अब दूसरे को क्लियर करते हैं। ओके ओके, दूसरे में देखो यहाँ पर z है, यहाँ पर x है, फिर v है, उसके बाद t है। तो देखो क्या समझ आ रहा है, t के बाद u, u के बाद v, v के बाद w, w के बाद x, x के बाद y और उसके बाद z। मतलब कि ऊपर एक अल्फाबेट जा रहा है, एक नीचे की ओर जा रहा है ना। तो हमें यहाँ पर भी यही काम करना होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, t के पहले क्या आता है, s आता है ना, टी के पहले एस आता है और एस के पहले क्या आएगा आर आएगा। तो मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा 16 आर। समझ आ रहा है ना। आर, फिर एस ऊपर चला गया, नीचे टी आ गया, यू ऊपर चला गया, नीचे वी आ गया, डब्ल्यू ऊपर चला गया, एक्स नीचे आ गया, वाई ऊपर चला गया, जेड नीचे आ गया। समझ आ रहा है ना चीजों को। चलो जी, तो 16 आर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो जी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। बोल रहे हैं यहाँ पर 1/2, 2 4 18, ओके, और 8 54। चलो, अब आगे की आपको सीरीज ढूंढनी है। देखो क्या समझ आ रहा है, सीरीज को देखो, पहले सीरीज को समझो क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस देखो, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या समझ आ रहा है, अगर मैं ये भी बोल सकती हूँ ना 1 × 2, ऐसे भी बोल सकती हूँ, तो 2 एकम 2 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, है ना। तो 2 एकम 2, ओके, मैं यहाँ पर 2 लिखती, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे चलो इंटू करके चलो। ओके, प्लस करके नहीं, इंटू करके चलते हैं, बिकॉज ताकि आपको अच्छे से समझ आए चीज। ओके, चलिए, ओके, देखिए 1 × 2 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो आगे क्या आएगा, यही सीरीज चलेगी, 8 दूनी 16, मतलब कि 16 वाला ऑप्शन आपका आएगा। ओके, तो बाकी के ऑप्शन को पहले निकाल दो। अब दूसरे वाले को, नीचे वाले को सॉल्व करो, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। चलो, यहाँ पर क्या है, 2 प्लस कितने हैं, तो 2 3 6 होंगे, मल्टीप्लाई करके देखते हो कि 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। तो 54, अब आपको क्या पता चल रहा है, मल्टीप्लाई 3 हो रहा है ना। तो 54 × 3 करोगे तो कितने होंगे, 4 3 12, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 3 15 1 16, 162 हो जाएंगे। ओके, तो 16 डिवाइडेड बाय 162 आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो, ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो सब लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 7 है, 8 है, 9 10 12 14 16 20 21 28। चलो कैसे करोगे इसको, सॉल्व करो। 7 8 9 10 11 12, सॉरी 11 नहीं है,
ओके 12, 14, 16, 20, 21, 28। ओके उसके बाद की आपको ढूंढना है। चलो क्या समझ आ रहा है? हाँ अब देखो यहाँ पर जो नंबर सीरीज है ओके बढ़ तो रही है सभी में, है ना, सभी में बढ़ रही है, लेकिन मतलब डिफरेंस मतलब सेम सा नहीं लगता। देखो 7 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद 10 हुआ, ये तो सही। फिर 12, 14, 16, 20, 21, 28। तो यहाँ पर तो मतलब कि डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, सेम चीज़ों नहीं चल रही। तो आपको यहाँ से यहाँ चल के देखना है। ओके देखो 7 + 2 कितने होंगे? 9, 9 3 कितने होंगे? 12, 12 4 कितने होते हैं? 16, 16 5 कितने होंगे? 21 होंगे। क्या सीरीज पकड़ में आई आपको? तो 2 3 4 5, तो उसके बाद कितने आएंगे? 6 आएंगे। 21 6 कितने होते हैं बताओ? 21 6 हो जाएंगे आपके 27। ओके तो ये आंसर क्या आ गया आपका? यहीं से आंसर आ गया 26 27 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ आ रहा है ना चीजों को? ऐसे पकड़ना है चीजों को। ओके चलो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 0 10 10 20 30 50। चलो इसका आंसर करो। 0 10 10 20 30 50। अच्छा एक बात मुझे यहाँ पर साथ ही साथ बताओ, जो बच्चे लाइव चैट में जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में, मतलब बाद में जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो लोग मुझे ये बताओ, क्या आपको डीआई जिस तरीके से आप लोगों की मतलब की मांग थी कि मैम डीआई डेली करवाइए, मैं डेली डीआई करवा रही हूँ। आप लोगों को पता होगा है ना, काफ़ी सारी मतलब कि क्लास भी डीआई की मैंने ले ली। ओके तो डेली डीआई की तरह क्या आपको मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन की भी क्लास चाहिए? मुझे बता देना एक बार। ओके अगर चाहिए तो लिख देना कि मैम रीजनिंग की डेली एक क्लास करवाई। ओके डीआई के साथ रीजनिंग। ओके डीआई के साथ रीजनिंग। ओके इस तरीके से लिख देना, डीआई प्लस रीजनिंग डेली, ऐसे लिख देना तो मुझे पता चले। अगर आपको उसकी प्रैक्टिस की डेली ज़रूरत है तो हम मतलब कि डीआई की क्लास के बाद हम एक क्लास मतलब ज़्यादा लंबी क्लास बिल्कुल भी नहीं होगी, 10 मतलब कि मिनिमम हम मान के चले तो 5 क्वेश्चन डेली लेंगे। ओके वो आपके नंबर सीरीज के और अल्फाबेटिक के दोनों के हम ले लेंगे, तो 5 क्वेश्चन या तो फिर मल्टी क्वेश्चन ले लेंगे रीजनिंग में जितने भी आते हैं, जैसे कि एक लेंगे नंबर सीरीज, एक लेंगे अल्फाबेटिकल, एक लेंगे कोडिंग डिकोडिंग, एक लेंगे आपकी मतलब के रिलेशन बेस होते हैं ब्लड रिलेशन बेस होके वैसे क्वेश्चन को। इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन को ले लेंगे। 10 क्वेश्चन की क्लास ले लेंगे। 10 क्वेश्चन मतलब आपकी 10 मिनट्स होंगे, 10 से ज़्यादा में ज़्यादा 15 मिनट। ओके जैसे कि डीआई अब थोड़ी कम मिनटों में भी कंप्लीट हो पा रही है ना, उसी तरीके से रीजनिंग की भी कम टाइम पे हम मतलब कि वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी क्लास की अगर आपको ज़रूरत है रीजनिंग की तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में जो भी बच्चे अभी जुड़े हैं वो लोग बता देना ताकि मुझे समझ आए। ओके तो डेली आपको वो क्लास भी प्रोवाइड कराऊंगी। साथ ही साथ आरसी की भी आपको मतलब कि कल से क्लास रेगुलरली मिल जाएगी। ओके आरसी की कल से मिलेगी। चलिए समझते हैं इन क्वेश्चन को क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन क्यों आ जाते हैं सब लोग। ओके अपना माइंड यहाँ पर सेट कर लीजिए सब लोग। 0 + 10 10 हुआ, 10 + 10 ओके 0 + 10 हुआ। ओके यहाँ पर 10 आया, उसके बाद यहाँ पर 10 आया। ओके 0 + 10 किया तो इज इक्वल टू 10 आया। अब देखो 10 + 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 + 10 करेंगे ओके इन दोनों को मिलाएंगे तो 30 आंसर आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 आंसर। ओके तो अब क्या सीरीज चल रही, क्या पता चल रहा है आपको? यहाँ से यहाँ गए हम 10 आया, 0 + 10 किया, इन दोनों को मिलाया ओके तो आंसर आया 10, इन दोनों को मिलाया ओके इन दोनों को मिलाया तो 20 आ गया, 10 और प्लस 20 को मिलाया तो 30 आया, 20 + 30 को मिलाया तो 50 आया, 50 + 30 को मिलाओगे तो कितना आएगा? 80 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? कुछ भी नहीं था। देखो ये 2 मार्क्स आपके ऐसे ही आपको मतलब कि ला देते हो। ओके इसके पीछे बहुत ही मतलब दिमाग भी इतना चलाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपको एक बार प्रैक्टिस बन गई ना तो। ओके चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 करो। क्वेश्चन नंबर 11 168 175 182 फिर डैश डैश 266 में कितने पद हैं? चलो पदों को ढूंढना है। यहाँ पर 168 175 182
उसके बाद डैश 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 और उसके बाद है 2 6 6। ओके, पहले देख लो कि कितना डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर देखो इनके बीच में कितना डिफरेंस होगा, 168 है और 175 है, मतलब कि 7 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर भी देखो तो 75 7 आपके 82 होंगे। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि सभी के अंदर हम क्या करते जा रहे हैं, 7 7 ऐड करते जा रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ से देखो 168 प्लस 7 किया 175 आया आपका, 175 प्लस आप 7 करोगे तो 182 आया, 182 प्लस 7 करोगे तो 100 कितने होंगे, 189 आएगा। ओके, इसके बारे में मुझे जरूर बताना। ओके, मैं सीख लूंगी हिंदी। ओके, चलो 189 प्लस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 196 आ जाएगा। ओके, उसके बाद चलो 196 प्लस 7 करो तो कितना आएगा, 20 आपके कितने 3 आ जाएगा। ओके, 203 प्लस 3 प्लस 7 करोगे तो कितना आएगा, 210 आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखो यहाँ तक चलना है। ओके, 210 प्लस 7 करोगे तो 217 आएगा, 217 प्लस 7 करोगे तो 224 आएगा, 224 प्लस 7 करोगे तो कितना आएगा, 231 आएगा, 231 प्लस 7 करोगे 238 आएगा। अब 238 प्लस 7 करोगे तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा, 245। ओके, और 245 प्लस 7 करोगे तो कितने आएंगे, 252 आएगा, 252 प्लस 7 करोगे तो कितना आएगा, 259 आएगा, और 259 प्लस 7 करोगे तो 266 आ जाएगा। ओके, अब कितने पद हैं, अब देखो यहाँ पर पहले मैं ये फंडा बता दी, उसके बाद जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना समानांतर श्रेणी का, वो आप यहाँ से अच्छे से मतलब कैलकुलेट कर पाओगे। ओके, देखो यहाँ पर पहला पद ये है। ओके, यहाँ पर यहाँ से चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्यों 14 आया, और ये वाला 15। ओके, लास्ट वाला, तो टोटल आपका 15 पद है। कितने हैं टर्म्स, कितने हैं, 15 है। अब देखो इसी को हम अगर मतलब फॉर्मूला यूज करके tn इज इक्वल टू क्या था आपका फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर d था। ओके, tn आपका कितना है, tn है 266, लास्ट वाली संख्या है। ओके, a कितना है, a मतलब पहला टर्म है 168 है। ओके, प्लस एन कितना है, एन हमें ढूंढना है कितना पद है। ओके, पद कितने हैं ये ढूंढना है, तो एन हमारा क्या था, पदों की संख्या थी, तो ये तो हमें ढूंढना है। ओके, -1, डी कितना, डिफरेंस कितना है, 7 7 का है। ओके, 7। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, पहले इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको 266 इज इक्वल टू 168। ओके, प्लस इसको पहले निकाल, इसको मतलब सॉल्व करो, तो 7 इंटू एन मतलब 7n हो जाएगा, माइनस कितने होंगे 1 इंटू 7 तो 7 हो जाएगी। क्लियर। अब देखो 266 है इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 168 में से आपको कितने माइनस करने हैं, 7 माइनस करने, तो कितने आएंगे 161 आएंगे प्लस 7 है। ओके, अब इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये प्लस के संदर्भ में तो माइनस हो जाएगा, 266 माइनस 161 करो और इस इक्वल टू यहाँ पर 7n तो है ही आपके पास। ओके, अब इसको निकालो कैसे, 6 में से 1 जाएगा तो कितना रहेगा 5, 6 में से 6 जाएगा तो 0 और 2 में से 1 जाएगी तो 105। ओके, ये आपका आंसर है, और 7n। अब देखो 105 है डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, ये गुना के संदर्भ में है तो बराबर की इस साइड आ जाएगा, तो आपका कहाँ चला जाएगा, विपरीत चला जाएगा, मतलब कि भाग में चला जाएगा। ओके, अब देखो 15 सीटें कितने होते हैं, 105 होते हैं, तो n इज इक्वल टू आपका कितना आया 15, मतलब कि पद कितने हुए 15। ओके, इस तरीके से भी आप फार्मूला लगाकर भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर मैंने ये बड़ी लंबी वाली प्रोसेस बताई वैसे भी कर सकते हो। ओके, तो ये दोनों वे मैंने आपको बताया, वे नंबर 1 है ये और ये वे नंबर 2 है, आपको जो भी मतलब अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलो, तो 15 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 1, 1.5, 2.5, 4, फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पर चलो क्या समझ आ रहा है, कितना बड़ा, 0.5 बड़ा, तभी 1.5 हुआ, 1.5 से 2.5 हुआ, +1 हुआ, वही 2.5 से 4 हुआ, मतलब कि 1.5 बड़ा
है ना, ढाई में डेढ़ ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, मतलब क्या 0.55 बढ़ रहा है नीचे की ओर, है ना। अब 4 है तो यहाँ पर देखो ढाई है, तो ढाई के अंदर हम 0.5, देखो यहाँ से यहाँ गए 0.5 हुआ, यहाँ से 0.5 को ऐड किया 1.5 आया, 1.5 के अंदर 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 4 + 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6 इज द करेक्ट आंसर आपका। क्लियर है ना, इजी। ओके चलो, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते। निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। अरे भाई क्या होगा, जस्ट वेट। ओके, यहाँ पर अनुक्रम तो मैंने लिखा ही नहीं है, वेट। ओके जस्ट वेट, मैं देख लेती हूँ इसका क्वेश्चन। ओके 13 नंबर क्या है, अच्छा ये वाला। ओके सॉरी, यहाँ पर लिखना भूल गई थी। 1 है, 2 है, फिर 2.5, सॉरी वेट, ओके चलो। 1 है, उसके बाद है 2.25 है, उसके बाद है 6.25, उसके बाद है आपका 16। ओके, और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। चलो ये वाला है, इसको सॉल्व करो। देखिए 1 है, फिर 2.25 है, 6.25 है, उसके बाद 16 है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। चलो बताओ क्या होगा। ओके, तो चलिए समझते हैं इसको, बहुत इजी है। वेट, ओके यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर कर दूं कि भाई क्या बोलते हैं, ओके हाँ, अगर मैं यहाँ पर 1 करती हूँ, 1 का स्क्वायर करती हूँ तो 1 आएगा, है ना। अब यहाँ पर 2.25 है, तो आप याद करो 225 किसी का वर्ग है। यस है, किसका है बताओ तो, किसका वर्ग है, किसका वर्ग है बताओ। 15 का वर्ग है ना। तो यहाँ पर अगर पॉइंट लगाया हुआ है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा के कह सकते हैं 1.5 का वर्ग कितना होगा, 2.25। तो 1.5 का वर्ग हो जाएगा 2.25। उसके बाद हम चले 6.25 किसका वर्ग है, तो आप बोलोगे 625 है, तो 625 किसका है, 25 का है। 2.5 इज इक्वल टू इसका वर्ग करोगे तो 6.25 आएगा। ओके, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2.5 है, इंटू 2.5 करोगे तो कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पर आपका जब भी आंसर सॉल्व करोगे 625 आंसर आएगा। तो 2 पॉइंट है, इसलिए 2 पॉइंट को हटाकर यहाँ पर लिखा जाता है। क्लियर, ये चीज आपको याद रखनी है स्क्वायर के अंदर। क्लियर, चलो अब आगे देखो 16 किसका है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। अब यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, देखो यहाँ से यहाँ बढ़े, कितना बढ़े, 0.5 बढ़े, और फिर उसका स्क्वायर कर दिया, आपका आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पर कितना बढ़े, उसके बाद हम यहाँ पर +1 बढ़े, है ना। तो यहाँ पर +1 किया तो 2.5 आया, उसका स्क्वायर कर दिया तो 6.25 आया। ओके, उसके बाद यहाँ से यहाँ देखो तो कितना आया, 1.5 बढ़े, है ना। तो 0.5 यहाँ पर बढ़े, फिर 1 बढ़े, फिर 1.5 बढ़े, 1.5 बढ़े तो 4 आया, 4 का स्क्वायर किया 16 आया। अब आगे क्या आएगी सीरीज, तो देखो आधा, 1, 1.5 तो 2 आएगा, है ना। तो 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा इसके अंदर बताओ। तो 4 में 2 प्लस करोगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 36। ओके, तो 36 इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर कहाँ पर है, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ आया ना, अगेन समझा दूं, नहीं समझ आया तो यहाँ पर ये जो है 1 का स्क्वायर ओके किया है तो 1 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर 0.5 मतलब इसमें बढ़ाया 1 के अंदर हमने, तो 1 के अंदर 0.5 बढ़ाया तो यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, मतलब कि 1.5 आया, है ना। अब इसका स्क्वायर किया तो आपका आंसर आया 2.25। ओके, उसके बाद इसके अंदर हमने फिर से दोबारा से 0.5 को बढ़ाया तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, मतलब कि यहाँ पर 2 आ गया, है ना। मतलब सॉरी, यहाँ पर 1.5 आया आपका किसका, हाँ
हाँ, यहाँ पर 0.5 बढ़ा है, उसके बाद हमने यहाँ पर 1 बढ़ा है, तो 2.5 प्लस 1 किया तो क्या आया, 2.5 आया। 2.5 का स्क्वायर किया तो आपका आंसर 6.25 आया। उसके बाद हमने 1.5 बढ़ाया, आधा बढ़ाया, 1 बढ़ाया, फिर आपका मतलब कितना बढ़ेगा, 1.5 बढ़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या 1.5 बढ़ाया, 1.5 बढ़ाया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 आ गए। 4 का स्क्वायर किया तो क्या आंसर आया, 16 आया। अब हमने 1.5 बढ़ाया तो उसके बाद हमने 2 बढ़ाया, 2 बढ़ाया तो कितने हुए, 6 हुए। 6 का स्क्वायर किया कितना हुआ, 36 हुआ। क्लियर, चलो जी, आई होप समझ आया होगा। जिनको समझ नहीं आया क्लास दोबारा से देख लेना। ओके, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर, चलो क्वेश्चन नंबर 14 करो। 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 32 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। चलो इसका आंसर अगली संख्या क्या होगी ये देखना है। चलो ओके, यहाँ पर देखिए 1, 1 से 2 हुआ तो 2 इंटू हुआ, 4, 2 दूनी 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ। फिर अब देखो क्या हो रहा है, 2 दूनी सॉरी 4 दूनी 8 तो हो रहा है, 8 चौक यहाँ पर 32 हो रहा है ना। तो अब आगे क्या करोगे बताओ, इसके बारे में क्या करोगे। अब तो ये तो सीरीज अच्छे से चल नहीं रही है ना, यहाँ पर अच्छे से सीरीज चल नहीं रही। चले क्या करोगे, तो यहाँ पर देखो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4। ओके, फिर अगर आप देखोगे तो 4 दूनी 8, 8 दूनी यहाँ पर मतलब कि हाँ 8 चौक 32, 32 32 32 में से 8 मतलब कि किस तरीके से करोगे बताओ तो जरा सा। इसको मैं अगेन लिख देती हूँ, ओके वेट, तब तक आप लोग अपने अपनी तरह से सॉल्व करो। चलो 1 2 4 8 32 और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। चलो इसको करो तो अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक हो, ओके वेट, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर 1 आएगा, 2 है, फिर 2 है, फिर 4 है, 8 है, 32 है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, क्लियर कर लेना। ओके, ये साला मैं हटा ले, इसको हटा लेती हूँ सारे को। ओके, अब करो, अब आंसर आएगा। ओके, मुझे भी लगा कि ऐसे कैसे। ओके, चलो 1 2 2 4 8 32 और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, लगाओ, डबल बार 2 है। ओके, अब आपका आंसर आएगा बिल्कुल। चलो जी, तो देखो 2 एकम 2 हो गए है ना, 2 दूनी देखो 2 एकम 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 आया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 दूनी कितना हुआ 8 हुआ, 8 चौक कितना हुआ 32 हुआ, तो 32 अट्ठे कितने होंगे 8 दूनी 16 और यहाँ पर 1 आ गए, 8 3 24 1 25, 256 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया, 1 इंटू 2 किया 2 आया, 2 इंटू 2 किया 4 आया, फिर यहाँ पर से ये 4 वाला और 2 आ गया, यह वाला 2 इंटू 4 8 आ गया, फिर यहाँ से हमने क्या किया, ये 4 लिया, सॉरी ये 2 लिया था और ये 4 लिया था, 4 8 इन दोनों को लिया, 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 32 आया, और इसके बाद 8 इंटू 32 इज इक्वल टू 256। समझ आई चीजें। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका 256 इज द करेक्ट आंसर। ओके, और यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको ठीक करके ही पीडीएफ डालूंगी, कल पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी। ओके, चलो तो 256 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। बोरिंग नहीं हो रहा है ना भाई, पूरी एनर्जी के साथ बैठना। ओके, बिकॉज ये आपको 2 मार्क्स दिलाने वाले। ओके, चलिए 6 है, उसके बाद 4 है, 2.5 है, 1.5 है, फिर यहाँ पर डैश डैश। चलो आंसर करो। देखो यहाँ पर देखो कितना माइनस हो रहा है, तो 2 माइनस हो रहा है, यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है 1.5 माइनस हो रहा है, उसके बाद देखो कितना माइनस हो रहा है, तो -1 हो रहा है। ओके, अब आपको समझ आ गई है सीरीज। ओके, माइनस वाली वो या पॉइंट वाली जो भी है वो आपको पता हो गया है कि पहले मतलब 0.5 फिर 1 फिर 1.5
फिर 2, 2.5, इस तरीके से ये पॉइंट वाली सीरीज चलती है। अभी तक के क्वेश्चन के अगर आपने पैटर्न देखा होगा तो आपको पता चल गया है ना। तो अब क्या आएगा, 0.5 आएगा कि नहीं, है ना। तो 0.5 को अगर मैं माइनस करती है 1.5 के अंदर से, तो आंसर क्या आएगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, पॉजिटिव में 1 आएगा, ओके, माइनस में 1 नहीं आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव देखो, अभी यहाँ पर हमारे पास जो भी मतलब नंबर्स है वो सारे की सारे क्या है, पॉजिटिव में, ओके, हो रहे हैं माइनस में, लेकिन हमारे पास जो मतलब नंबर्स है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ओके। तो आपका मतलब कि यहाँ पर जितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी काउंट करके बता देना, ओके, लाइव चैट के अंदर, या तो फिर आप मतलब कि कमेंट बॉक्स के अंदर भी बता सकते हो, ओके। कमेंट बॉक्स में बताया करो ताकि मुझे मतलब पीछे से मैं आपके कमेंट पढ़ पाऊँ, ओके। चलिए, यहाँ पर 0 है, फिर 6 है, 24 है, 60 है और 120 है, और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। चलिए बताइए, इसका आंसर करिए सब लोग। तो देखिए यहाँ पर कितने बड़े हैं, 6, ओके। यहाँ पर 24 हुए, तो आपको यहाँ पर क्या मतलब कि समझ के आ रहा है कि जो बढ़ रही है सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रही। अब क्या आपको ये लगता है कि कहीं पर किसी का मतलब क्यूब या स्क्वायर होता हो और आपको मतलब कि समझ आ रहा है, कुछ है ऐसा, कुछ है, बताओ। ओके, तो यहाँ पर देखो कि अगर मैं यहाँ पर 2 का क्यूब करूँ तो कितना आता है, 8 आता है। 8 में से 2 माइनस करोगी तो कितना आएगा, 6। उसके बाद 3 का क्यूब करती हूँ तो 27 आता है। उसके अंदर से मैं 3 माइनस करती हूँ, 24 आता है। फिर 4 का क्यूब करती हूँ तो 64 आता है। माइनस में यहाँ पर देखो 2, 3 हुआ, फिर 4 माइनस करूंगी तो 60 आ जाएगा, बिल्कुल आया है ना। पैटर्न फॉलो हो रही है। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 1 बढ़ रहा है, तो वैसे ही बढ़ाते जाओ। 5 का क्यूब करो, 125 आएगा। उसमें से अब कितने माइनस होगा, -1। जितने का क्यूब किया है उतना ही माइनस करना है। देखो यहाँ पर सारी चीजें इस तरीके से समझनी। 125 में से 5 माइनस करते हो तो 120 आ जाता है। ओके, अब आगे चलते, 6 का क्यूब करो, कितना आता है, 6 6 36 होता है। 36 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा, 216 आएगा, है ना। 216 में से कितने माइनस करोगे, जितने का क्यूब किया है उतना माइनस कर दो। 6 को माइनस किया, आंसर आ गया 210। कहाँ पर है 210, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि उनके भी हेल्प हो जाए, ओके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्णा।